कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएजी के बारे में और इसका हम पूरा समझेंगे दोस्तों कि इसकी नियुक्ति किस तरीके से होती है, इसको चुना किस तरीके से जाता है और दोस्तों की शक्तियाँ क्या हैं और दोस्तों इसकी क्या क्या इसके काम हैं। दोस्तों इस वीडियो में पूरा समझने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 तक सीएजी के बारे में वर्णन मिलता है। उसमें कहा जाता है कि सीएजी की किस तरीके से इसके अंदर नियुक्ति होगी, उसका कार्यकाल किस तरीके से होगा। और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी इसके बारे में इन्होंने कहा था कि जो महालेखा परीक्षक है भारतीय संविधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी वो माना जाता है, क्योंकि इसी के कारण ही सब कुछ तैयार होता है कि क्या क्या खर्चा हुआ, क्या उसके बीच उसका सारी रिपोर्ट वही निकालता है। तो दोस्तों ये इसके अंदर शामिल था। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसकी आर्टिकल 148 से शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इसको कार्यभार जब मिलेगा तो इसको शपथ दी जाएगी। तो ये सब बातें दोस्तों शपथ वपथ का तो दोस्तों आसान होता है। क्या होता है इसके अंदर कि भारत के प्रति मैं सच्चे श्रद्धा रखूँगा, अखंडता बनाए रखूँगा। तो ये दोस्तों आसान है। और संविधान की मर्यादा का पालन करूँगा, तो ये और आसान है। फिर दोस्तों इसके अंदर समझते हैं कार्यकाल इसका क्या होता है। इसका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। 65 वर्ष तक ये रह सकता है, उससे कम तक ये रह सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा 66 साल का तो वो नहीं रहेगा। इसकी आयु समाप्त हो जाएगी उधर ही, वहीं पे कार्यकाल है जो। और दोस्तों ये राष्ट्रपति के ना वो प्रसाद पद पर रहता है, क्योंकि दोस्तों इसको राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। दोस्तों हम ही जानते हैं। और ये त्यागपत्र भी खुद दे सकता है। और इसी में दोस्तों इसके द्वारा इसके अंदर बताया गया है कि इसके कार्य क्या होंगे और इसके पावर क्या होंगी। तो दोस्तों पूरा हम समझने वाले इसके अंदर, क्योंकि इसको भी जो महाभियोग है उसी के द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन ये दोस्तों मुश्किल होगा। और जैसे कि दोस्तों इसकी स्वतंत्रता क्या क्या है इसका हम समझ लेते हैं। दोस्तों इसका कार्यकाल का मुहैया ये करेगा ये कि इसको जो राष्ट्रपति है वो कार्यवाही के तौर पे इसको हटाया जा सकता है। यानी ये अलग जैसे कोई कार्यवाही ठीक तरीके से नहीं करता तो इसको राष्ट्रपति हटा सकता है। फिर भी दोस्तों नियुक्ति तो इसकी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन इसको राष्ट्रपति कभी कभी हटा सकता है यदि कोई कारण है तो। प्रसाद परत पर ये कम रहता है और इस पर ये समझो दोस्तों ना के बराबर ही रहता है। और दोस्तों ये इसमें जो इसके बीच क्या होता है दोस्तों कि पता लगाता है कि किस तरीके से जो पैसा है वो किस तरीके से उसका खर्चा हो रहा है, उसको देना है, उसका सारा हिसाब किताब करना है। तो सीएजी का काम होता है। और जब भी यदि ये इस पद को छोड़ेगा ना तो फिर ये और कहीं सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। इसको ये पहले ही बताया गया है, कुछ नहीं ले सकता। इसको वेतन, सेवा शर्तें सभी इसको मिलती हैं। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के बराबर इसकी योग्यता होती है। इसके जो वेतन है वो जो दोस्तों छुट्टी, पेंशन ये सभी उसको मिलती है। और दोस्तों इसके अंदर लेकिन दोस्तों इसकी जो पैसा है वो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन घटाया नहीं जा सकता। फिर दोस्तों इसके अंदर क्या है कि जो किस तरीके से काम करेगा जो मैं अभी बता चुका हूँ दोस्तों। जो संचित निधि है उसे जो पैसा मिलता है ना, तो ये पैसे का सारा हिसाब किताब इसी का काम होता है। अब दोस्तों हमने समझ लिया आर्टिकल 148। अब हम समझते हैं दोस्तों आर्टिकल जो दोस्तों इसके अंदर जो 149 आर्टिकल है उसको समझते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या बताया गया है दोस्तों। इसके जो कार्य, जो शक्तियाँ हैं, इसके पावर, इसके हम समझते हैं। ये दोस्तों भारत की जो संचित निधि है, इस प्रत्येक राज्य की जो संचित निधि होती है ना, संचित निधि, वो जो विधानसभा हो गई है ये सब, तो इनकी जो जो भी कुछ भी करना हो, लेखा जोखा निकालना हो, तो ये इसका कार्य होता है दोस्तों। और जो भी आकस्मिक निधि है या प्रत्येक राज्य में जो भी आकस्मिक निधि होती है ना, उनकी भी लेखा, वे जो कितना खर्च हुआ है इसको कर्तव्य दिए गए, इनकी शक्तियाँ दी गई हैं। और दोस्तों इसी बीच दोस्तों जैसे कुछ भी करना हो, जैसे कोई हानि हुई है, कोई लाभ हुआ है, विनिर्माण हुआ है, ट्रेडिंग किस तरीके से हुई है, तो ये सब इसके कर्तव्य है कि इसको पता लगा क्या क्या हुआ है, क्या इसकी जांच करेगा, सब जांच करेगा। यदि कुछ जैसे हमने कुछ बनवाया, जैसे रोड बनवाना है, तो उसका सब पता करेगा कि क्या ये कहाँ से लिया है, कितने का लिया है। तो ये सब इसका कार्य होगा। और वह केंद्र सरकार जो भी राज्य सरकार है उसके अंदर उसका जो खर्च है सब कुछ यही निकालेगा और ये पता लगा लेगा कि कितना राज्य सरकार को यदि कोई पैसा दिया गया है तो यह केंद्र सरकार के द्वारा तो कितना खर्च में उसे कर रही है और कितना घोटाला तो नहीं कर रही है। ये सब इसका जांच तो ये करेगा। ये दोस्तों इसको महत्वपूर्ण बताया गया, इसका कर्तव्य क्या क्या करता है। और दोस्तों जो हम देखते हैं ना, कोई भी जैसे ऋण लोन लेना है, निक्षेप निधि होगी, जमा, अग्रिम, बचत खाता, धन के बारे में, ये सब जो व्यवसाय होते हैं ये सब
जो कि दोस्तों सीएजी होता है वही कंट्रोल में इसको करता है किस तरीके से हिसाब किताब होगा। फिर दोस्तों आता है इसका आर्टिकल जो 150 आर्टिकल इसका दोस्तों इसके अंदर जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो उसको रिपोर्ट सौंपता है कि क्या क्या खर्चा हुआ। ये आर्टिकल 150 में दिया गया है। ये तो दोस्तों आसान था, लेकिन इससे थोड़ा इम्पोर्टेंट है 151 आर्टिकल। इसके अंदर क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति को किस तरीके से रिपोर्ट सौंपता है। अभी ये दोस्तों हमने बताया इसके अंदर वह केंद्र सरकार जो भी रिपोर्ट सौंपेगी राष्ट्रपति को देगा और रिपोर्ट को, और उसके अंदर संसद के अंदर ही बताया जाएगा क्या क्या। और जो जो राज्य जो विधानमंडल है उसके अंदर भी, जो विधानसभा और विधान परिषद है उसके अंदर भी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जो वहाँ का अध्यक्ष है उसको वो सब में बताएगा कि और दोस्तों जो इसकी नियुक्ति जो होती है ना सीएजी की, इसके अंदर जो प्रधानमंत्री के द्वारा और जो जो विपक्ष होता है, जो सीजीआई होता है उसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों। ये तो इम्पोर्टेंट था। तो इसी क्योंकि जो सीएजी होता है ना, ये वही व्यक्ति होता है जो मतलब कि जो विपक्ष की पार्टी का होता है। ये सब पता लगा कि यदि कोई पक्ष में कोई पार्टी शासन कर रही है तो वो घोटाला ना करे, तो इसका पता तो लगाना पड़ेगा ही। तो ये सब बातें दोस्तों सीएजी करता है दोस्तों। फिर ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है, और राष्ट्रपति की जो इसके अंदर 3 लेखा जो जो दोस्तों होता है, इसके अंदर प्रतिवेदन 3 तरीके के होते हैं। एक तो वित्त से संबंधित होते हैं, धन से संबंधित होते हैं, किस तरीके से विनियोग है, किस तरीके से लेखा है जो कहा है, रिपोर्ट किस तरीके से है। तो ये दोस्तों ये सब बातें राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, और ये दोनों सदनों में रखा जाता है, और ये बताता है कि किस तरीके से क्या क्या हुआ है, और बताएगा फिर कि क्या क्या सही है। इसके अंदर से कोई तेल और प्रकृति जो गैस आयोग है और एयर इंडिया किसी से भी रिलेटेड, तो ये सभी कारण है इसके। जो सीएजी इसका रिपोर्ट सौंपता है क्या क्या निर्माण हुआ है, क्या इसमें खर्चा आएगा। तो ये सब था दोस्तों। अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।